पंजाब में मानसून की पहली तेज बारिश ने शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। दोपहर करीब 2 बजे से शुरू हुई बारिश ने महज 2 घंटों में 82 मिलीमीटर पानी बरसा दिया है, जिससे शहर की कई प्रमुख सड़कें और चौराहे जलमग्न हो गए। सबसे ज्यादा असर दिल्ली जयपुर हाईवे यानी NH-48 पर देखने को मिला है, जहां नरसिंहपुर के पास सड़क का एक हिस्सा धंस गया। इसके बाद हीरो होंडा चौक से खिड़की दौला टोल तक करीब 8 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। जाम इतना भीषण था कि एम्बुलेंस तक घंटों फंसी रही। ऑफिस से लौट रहे लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ा है, जबकि कई वाहन चालकों को कुछ किलोमीटर का सफर तय करना पड़ा। 40 से 50 मिनट लग गए। सिविल लाइन रोड पर भी सड़क धंसने से गाड़ियां गड्ढे में फंस गईं और NH-48 पर एक स्कूल बस खुली नाली में उतर गई। राहत की बात तो ये रही कि बस में कोई छात्र मौजूद नहीं था। हालात को देखते हुए गुरुग्राम पुलिस ने तुरंत ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली से जयपुर जाने वाले वाहनों के रूट डाइवर्ट किए गए और लोगों से अपील की गई कि बिना जरूरी काम के घर से बाहर ना निकलें, ट्रैफिक एडवाइजरी का पालन करें। ये तस्वीर आपके सामने है, जलभराव की तस्वीर गुरुग्राम साइबर सिटी मिलेनियम सिटी की ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। किस तरह से एम्बुलेंस भी जाम में घंटों फंसी रही। सड़कें पूरी तरह से तालाब में तब्दील होती हुई दिखाई दी। लोग परेशान होते हुए नजर आए। जल निकासी पूरी तरह से ठप रहा। बस फंसी रही। गड्ढों में सड़कें देखा गया कि सड़कों पर गड्ढे दिखाई दिए और गाड़ियां तक उसमें जा फंसी हैं। सड़क कई जगहों पर धंसी रही। इसी बीच में ये देखा गया कि गुरुग्राम पुलिस की ओर से एडवाइजरी जारी किया है। हालांकि देखिए किस तरह से बस फंसी हुई है और इस बस में कोई भी बच्चा मौजूद नहीं था, लेकिन ये बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन यहाँ पर ये देखा गया है कि पुलिस की ओर से एडवाइजरी जारी किया गया है और एडवाइजरी में ये कहा गया है कि कोई भी इस रूट से ना गुजरे, रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। इसी खबर पर अब ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी गुरुग्राम से आकाश खुराना जुड़ रहे हैं। आकाश, मिलेनियम सिटी का हाल जब हमने देखा तो ये पाया कि कई जगहों पर सड़कें धंसी हुई हैं, कई जगहों पर रूट डाइवर्ट करना पड़ा है, सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। पूरी तरह से प्रशासन का यहाँ पर पोल खुलता हुआ कैसे आप देख पा रहे हैं? क्या स्थिति है जहाँ पर आप मौजूद हैं? बिल्कुल, बात करें गुरुग्राम में मॉनसून ने जैसे ही दस्तक दी, उसके बाद गुरुग्राम शहर की तमाम सड़कों पर जलभराव की जो स्थिति है वो देखने को मिली। फिलहाल इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुरुग्राम के सबसे VVIP इलाके में, सिविल लाइन में, जहाँ आप देख सकते हैं ये वही सड़क है जिसको सीवर लाइन के लिए जो है खोदा गया था और सामने जो है डिप्टी कमिश्नर का घर है और इधर की अगर बात करें तो पुलिस कमिश्नर का घर है। तो ऐसे में इस जो लाइन को खोदा गया था तो यहाँ पर कल जो गाड़ी है वो बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई, यहाँ पर फंस गई, जिसमें दोनों ही XUV गाड़ी थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस जगह पर कोई भी ऐसा साइन बोर्ड जो है वो नहीं लगाया गया था। अभी फिलहाल आप जो ये पट्टी आप इस पे देख रहे हैं ये लगाई गई है, ये उस हादसे के बाद यहाँ पर लगाई गई है। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि उस हादसे के बाद कहीं ना कहीं प्रशासन जो है वो जागा है और गुरुग्राम में तमाम जो इलाके हैं उनमें जलभराव देखने को मिला। हालांकि तमाम दावे प्रशासन की तरफ से किए गए, लेकिन वो सारे दावे जो है पानी में बहते हुए नजर आए। लोग हैं मेरे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। किस तरीके से देखते हैं, लगातार बारिश जो है वो हो रही है और गुरुग्राम की सड़कों पर जलभराव जो है वो देखने को मिल रहा है। देखो, गुरुग्राम में जलभराव देखने को मिल रहा है, ये आपकी बात सही है। जलभराव काफी ज्यादा है इस बार गुरुग्राम में, लेकिन इसी तरह अगर देखा जाए तो सरकार उसको जलभराव के पानी को निकालने का भी काम कर रही है। जैसे मैंने पीछे भी अभी कहीं पे देखा है तो जैसे सरकार ने मोटर पंप लगा रखी है पानी निकालने के लिए। तो सरकार जैसे जलभराव हो रहा है तो पानी निकालने का भी काम कर रही है, लेकिन बारिश जो ज्यादा हो रही है, नॉन स्टॉप हो रही है, बारिश रुक नहीं रही है, तो उसमें क्या कह सकते हैं। जिस तरीके से तमाम दावे किए जाते हैं वो दावे जो है पानी में बहते हुए नजर आते हैं। हर साल करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं गुरुग्राम शहर में जल निकासी से। तो जल निकासी के लिए ज्यादा आ जाती है तो उस ओवरफ्लो से ये पाइप वगैरह लॉक हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं फिर ये जल भराव का कारण बनता है। देखिए, साफ तौर पे जिस तरीके से प्रशासन तमाम बैठकें जो है मानसून से पहले करता है और दावे और वादे जो है वो करता है कि इस बार मानसून में जलभराव जो है गुरुग्राम शहर में नहीं देखने को मिलेगा। तमाम बात करें मंत्री हो, सांसद हो, मुख्यमंत्री हो, बैठकों का जो दौर है वो मानसून से पहले लगातार जारी रहता है, लेकिन हालात जो है वो
जस के तस हैं और गुरुग्राम शहर की किसी भी सड़क की अगर बात करें तो वहां पर जलभराव की जो बिल्कुल स्थिति है वो आकाश, देखने को मिलती है। आप जमीनी स्तर पर रहते हैं और वहां की चीजों को देखते परखते हैं। आपने देखा कि प्री मानसून से पहले क्या वहां पर तैयारियां दुरुस्त की गई? आपने क्या पाया? बिल्कुल साफ तौर पे गुरुग्राम में ऐसे पॉइंट्स जो है वो चिन्हित किए गए जहां पर जलभराव जो है हर साल देखने को मिलता है मानसून के दौरान, लेकिन इस बार फिर वहीं उसी स्थानों पर दोबारा से जलभराव की जो स्थिति है वो देखने को मिली है। हालांकि प्रशासन की तरफ से चाहे नगर निगम की बात करें या जीएमडीए की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि पॉइंट जो है चिन्हित किए गए हैं, इन पॉइंट पर जलभराव जो है वो नहीं होगा। लेकिन कल की अगर बात करें, कल जिस तरीके से 2 से 4 घंटे लगातार बारिश हुई और आज भी सुबह से ही जो हल्की बूंदाबांदी है वो हो रही है और फिलहाल बीच में अभी तेज बारिश हुई थी, लेकिन चाहे मुख्य सड़कों की बात हो या शहर के बिल्कुल जो आकाश, इलाके रहेगी इस पर हमारी नजर की। और प्रशासन की ओर से क्या कहा जाता है और किस तरह के यहाँ पर दावे और वादे सरकार की ओर से तो किए जाते हैं, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आगे इस पर क्या कहा जाता है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। गुरुग्राम में आफत की बारिश, सड़कें बनी तालाब, थमी गुरुग्राम की रफ्तार। ये बदहाल तस्वीर देश के साइबर सिटी गुरुग्राम की है, जहां बारिश ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। कभी तेज रफ्तार और चमचमाती सड़कों के लिए पहचाने जाने वाला गुरुग्राम आज जल भराव और जाम से जूझ रहा है। जगह जगह पानी का कब्जा है, सड़कें तालाब बन चुकी है और गाड़ियों की लंबी कतारें शहर की परेशानी बयां कर रही हैं। और तो और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए गुरुग्राम पुलिस ने निजी कंपनियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी जारी की है। गुरुग्राम पुलिस का कहना है कि अगर लोग घरों में रहेंगे तो सड़कों पर वाहनों का दबाव कम होगा और जल भराव के बीच लगने वाले भीषण जाम से राहत मिल सकेगी। गुरुग्राम पुलिस ट्रैफिक एडवाइजरी 7 जुलाई को अचानक तेज बरसात आने के कारण नेशनल हाईवे 48 पर मार्ग अवरुद्ध है। दिल्ली से जयपुर जाने वाला मुख्य मार्ग धंस गया है। राजीव चौक से बाएं मुड़कर एसपीआर रोड का प्रयोग करें। हीरो होंडा चौक से बाएं मुड़कर आगे चलकर एसपीआर रोड का प्रयोग करें। दिल्ली द्वारका एक्सप्रेसवे का प्रयोग करते हुए वाहन चालक अपने गंतव्य की ओर जाए। लेकिन अब इस आपदा ने एक बार फिर शहर के ड्रेनेज सिस्टम और प्रशासनिक तैयारियों की पोल खोल दी है। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी शहर का पानी निकालने का कोई पुख्ता इंतजाम नजर नहीं आया। अब ये कहा जाने लगा है कि दिल्ली से जयपुर जाने वाली मुख्य सड़क मार्ग नहीं धंसी है, बल्कि विकास धंस गई है। ही नहीं, गुरुग्राम में बारिश के बाद जो तस्वीरें निकलकर सामने आई वो बेहद डराने वाली थी। दफ्तरों से घर लौटने वाले लोग आधी रात तक सड़कों पर फंसे रहे। स्थिति इतनी बदतर थी कि कामकाजी लोगों को अपने ऑफिस से घर पहुंचने में 5 से 6 घंटे का लंबा समय लग गया। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर से लेकर शहर के अंदरूनी रास्तों तक हर तरफ गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें नजर आई। जल भराव के कारण गाड़ियां रेंगती हुई नजर आई। कई वाहन बीच सड़क पर ही खराब हो गए, जिससे स्थिति और ज्यादा गंभीर हो गई। भूख प्यास से बेहाल लोग घंटों तक अपनी गाड़ियों में कैद रहने को मजबूर रहे। फिलहाल गुरुग्राम में बारिश थमने के बाद भी मुश्किलें पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। जल भराव, ट्रैफिक जाम और धंसी सड़कों ने साइबर सिटी की व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। हर बारिश के बाद सामने आने वाली ये तस्वीरें बताती हैं कि तेज रफ्तार विकास के दावों के बीच में शहर की बुनियादी सुविधाएं अब भी चुनौतियों से जूझ रही हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन इन हालातों से सबक लेकर कब तक स्थायी समाधान निकाल पाता। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।